नमस्कार दोस्तों, रेलवे से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसका नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें 12th एंड ग्रेजुएशन इन दोनों के बेसिस पे कुछ अलग अलग तरीके के पोस्ट जारी किए जाते हैं, जैसे कि गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और भी बहुत सारे बेसिस पे होते हैं। उनमें जो बेसिक सैलरी होती है वो दो भागों में बटी होती है, पहली 19,900 एंड सेकंड 21,700। जबकि ग्रेजुएशन लेवल के जो पोस्ट होते हैं उसमें भी सैलरी दो टाइप में बटी होती है। सबसे पहली बेसिक सैलरी 25,500 एंड जो सेकंड है वो है 35,400। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करके आप एनटीपीसी को क्रैक कर सकते हो। एनटीपीसी में आप अपनी भी एक जगह बना सकते हो। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं मोशोक सिंह और आप देख रहे हैं क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो गाइस में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो हर पोस्ट का अपना अपना काम होता है, अपनी अपनी जॉब प्रोफाइल होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पूरी वीडियो में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इसके साथ जो प्रीवियस ईयर में लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें कट ऑफ क्या गया है हम ये भी जानेंगे। कौन कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करना है, आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी को कोई भी अप्लाई कर सकता है जो 18 वर्ष की एज कंप्लीट कर चुका हो, और मैक्सिमम 30 वर्ष अगर आपकी एज है तब तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। बट अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीएच में है तो आप और भी ज्यादा समय तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष एक्स्ट्रा आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 वर्ष आपको और ज्यादा समय मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 वर्ष आपको मिलेगा। जबकि अगर आप दिव्यांग कैटेगरी की श्रेणी में आते हैं तो अगले 10 वर्ष आप और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया 18 से 30, ये 12th के जो पोस्ट होते हैं, 12th बेसिस पे जो इंटरमीडिएट बेसिस पे जो पोस्ट होते हैं उनके लिए है। लेकिन ऐसा ही सेम रूल है ग्रेजुएशन बेसिस के लिए, लेकिन थोड़ी सी एज यहाँ ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 33 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी सेम लागू होता है। तो अब जान लेते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है वो आपको कैसे मिलेगा, उसका क्या रास्ता है। तो सिलेक्शन के लिए आपको 2 लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहला एग्जाम आपको CBT 1 देना होगा। CBT 1 क्लियर करने के बाद आपका CBT 2 भी होता है। तो CBT 2 होने के बाद कुछ लोगों को स्किल टेस्ट देना पड़ता है, कुछ लोगों को टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर सारे जो पोस्ट हैं, सारे पोस्ट के लिए स्किल और टाइपिंग टेस्ट नहीं है, थर्ड एग्जाम नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए थर्ड एग्जाम आपको देना पड़ता है, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आपका प्रथम एग्जाम होने वाला CBT 1 होने वाला है उसमें क्या एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस का, जिससे 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा। सेकंड सेक्शन है मैथमेटिक्स का, जिससे 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। जो थर्ड सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इससे भी 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, 100 मार्क्स के हो रहे हैं, और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा। इस 90 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेलवे जो एग्जाम करवाती है वो काफी दिनों में करवाती है, तो आपको जो आपका CBT 1 का मार्क्स मिलेगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। डिटेल सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको स्लाइड में सिलेबस दिख रहा होगा। तो अब जान लेते हैं कि ये जो CBT 1 एग्जाम आप देने वाले हो इसमें पास करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो कितना होगा। तो अगर आप जनरल हैं या फिर EWS हैं तो अगर आपने 40% मार्क्स लाया हुआ है तो इसका मतलब आपने CBT 1 एग्जाम पास कर लिया है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि CBT 1 के बाद CBT 2 में आपको एंट्री मिल जाए। CBT 2 में आपको तब एंट्री मिलेगी जब एक जो कट ऑफ बना उस कट ऑफ के बराबर या फिर उससे ज्यादा आपने मार्क्स लाया है। वहीं अगर आप ओबीसी और एससी हो तो 30% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जबकि अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो 25% मार्क्स ही आपके लिए काफी है CBT 1 को क्रैक करने के लिए। अब हम चलते हैं अगले स्टेज पर। तो मान लिया कि आपने CBT 1 अच्छे से क्रैक कर लिया है, अब आपको CBT 2 एग्जाम देना है। CBT 2 एग्जाम सभी पोस्ट के लिए जरूरी है, सभी पोस्ट वालों को देना है। जो CBT 2 एग्जाम होने वाला उसमें भी 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। जो दूसरा सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैथमेटिक्स का, जिसमें 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का होगा। और जो लास्ट सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसमें भी 35 क्वेश्चन होगा और 35 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से अगर हम सबको ऐड कर दें तो कुल 120 क्वेश्चन हो रहे हैं, 120 मार्क्स के हो रहे हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा।
स्टेज सेकंड का जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी क्वेश्चन बहुविकल्पी ही आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक ही मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा, तो जो भी आपको लैंग्वेज सही लगे उस लैंग्वेज में आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। स्टेज सेकंड में भी क्वालिफाई करने के लिए सेम मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी 40% आपको यहाँ पर भी चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप ओबीसी और एससी में आते हैं तो 30% यहाँ पर चाहिए। अगर आप एसटी में है तो 25% मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए स्टेज सेकंड को पास करने के लिए। अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट का। तो स्किल टेस्ट में जो सबसे पहला है वो है CBAT। इसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यह खास करके 2 पोस्ट के लिए लिया जाता है। सबसे पहला स्टेशन मास्टर एंड जो सेकंड होता है वो होता है ट्रैफिक असिस्टेंट। तो ये एग्जाम उन्हीं को देना पड़ेगा जो इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं। स्किल टेस्ट में जो दूसरा एग्जाम होने वाला है जो कि कुछ पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो है TST का मतलब होता है टाइपिंग स्किल टेस्ट। यह सभी टाइपिंग रिलेटेड पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। अब बात आती है कि इसके लिए कौन कौन सी बुक जरूरी है। तो बुक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। सारी बुक जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब हम जान लेते हैं कि 2021 में CBT 1 के लिए कितना मार्क्स जरूरी था एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए स्टेज फर्स्ट को। गाइज आपको बताना चाहेंगे जो ये कट ऑफ डिसाइड होता है ये जोन वाइज होता है, अलग अलग जोन के लिए। तो 2021 में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था वो इलाहाबाद जोन के लिए गया था, टोटल 88.01 गया था। जबकि सबसे कम कट ऑफ तिरुवनंतपुरम के लिए गया था जो कि 69.73 था। तो अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी कि कितना कट ऑफ किस जोन में गया था 2021 में CBT 1 के लिए। तो लगभग सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। गाइस ये जो एग्जाम होता है ये 2 स्टेज में होता है। तो सामान्य सी बात है कि जो एग्जाम 2 स्टेज में होता है उसमें स्टेज सेकंड की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, और इसमें भी स्टेज सेकंड की भूमिका बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो स्टेज सेकंड के मेरिट के बेसिस पर ही होगा। स्टेज फर्स्ट की मेरिट स्टेज सेकंड तक पहुंचने के लिए डिसाइड करेगी, जबकि स्टेज सेकंड के माध्यम से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो स्टेज सेकंड की प्रिपरेशन आपको बहुत बेहतरीन करनी है। तो सबसे पहले आपको इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना है। सारे पोस्ट के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझ के आपको उससे रिलेटेड बुक्स आपके पास होनी चाहिए। तो बुक्स की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। आप सारे स्टडी मटेरियल को अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको सेक्शन वाइज, चूंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। जनरल अवेयरनेस का है जिसमें जीके जीएस आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा। सेकंड जो आता है वो आता है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो थर्ड सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग सेक्शन को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो गाइस इन तीनों सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको बुक के माध्यम से सेक्शन वाइज टॉपिक को आपको कवर करना है और साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहना है। आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो पाएगा। साथ ही आपको कोई टेस्ट सीरीज ले लेनी है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाए, और आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। गाइज आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.alagclasses.in से भी ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छा है तो आप खुद से भी अच्छी प्रिपरेशन करके इसे क्रैक कर सकते हो, एक अच्छे टाइम टेबल के साथ, अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपका ये सारा सेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, तो आप किसी कोचिंग सेंटर का भी सहारा ले सकते हो, कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी आप ले सकते हो और उसके माध्यम से भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको ये भी बता दें कि इसका फॉर्म प्रत्येक वर्ष जारी नहीं किया जाता है, एक अंतराल पर जारी किया जाता है। 2 साल 3 साल 4 साल में इसका फॉर्म जारी किया जाता है। तो लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।